कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। क्लास 10th के मैथ का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, जिसमें कि हम बारीकी से प्रत्येक अध्याय का हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्लास 10th में जो आपका पहला चैप्टर है वो आपका वास्तविक संख्या है। आप इसी तरह वीडियो पर बने रहिए, शुरू से आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। दो लगातार संख्या आप कोनो भी ले लीजिए, जैसे कि आपका 1 2 3, ये देखिए लगातार संख्या होगी 4 5 6 7 8 कोनो भी दो संख्या ले लीजिए आप। जैसे मान लेते हैं हम 5 और 6 ही ले लेते हैं, ये दोनों संख्या आप ले लीजिए। 5 का फैक्टर निकालिए आप, 5 × 1 ही आएगा। फैक्टर आप निकालने आपको आना चाहिए। 5 से खिलाएंगे तो 5 × 1 तो 5 1 आ गया। उसके बाद 6 का कीजिए, 6 का फैक्टर निकालेंगे तो ये आपका ये आ गया 3 × 1, यानी 2 × 3 × 1 तो हो गया 6 = 2 × 3 × 1। ये आपका जो 1 आ गया, ये क्या आ गया आपका उभयनिष्ठ आ गया। यही तो आपका मौसा हो गया। तो मौसों को ही हम लोग SCF कहते हैं। अब ये दो संख्या ले लिए लगातार संख्या 5 6 हुआ, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ आ गया इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मौसा। तो दो लगातार संख्याओं का मौसा जो है वो आपका कितना आ गया, 1। ये आपका डी ऑप्शन हो गया। इसी में अगर ये पूछा होता दो लगातार सम संख्याओं का मौसा, अगर सम संख्या इस जगह पूछा होता सम संख्या, तो सम संख्या आपको मालूम होगा 2 4 6 ये डॉट ये आ गया। कोनो भी दो संख्या लीजिए, अब 6 और 8 को लीजिए तो आपका SCF कितना होगा, आपका SCF क्या होगा, 2 ही होगा। उसके बाद या 2 4 को लीजिए, इसका भी SCF कितना होगा आपका, कोनो भी लीजिए 12 ले लीजिए, इधर 14 ले लीजिए, इसका भी मौसा निकालिए, ये आपका 2 होगा। तो एग्ज़ाम में दो लगातार संख्याओं का मौसा पूछे तो वो आपका डी ऑप्शन यानी 1 होगा। अगर पूछा जाएगा दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होगा तो वो आपका 2 होगा। और सम के जगह पर अगर आपको विषम पूछा होता तो ये भी निकाल के देख लीजिए, विषम संख्या क्या होगा आपका, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ये आपका विषम संख्या है। अब दो लगातार संख्याओं के बीच में इन्हीं दोनों को निकाल लीजिए। 3 5 का मौसा कितना होगा, 1। 7 9 का ही निकाल लीजिए, इसका भी कितना होगा, 1। अगर विषम पूछे तो 1 आंसर, यहाँ सम संख्याओं का मौसा पूछे तो आपका 2 आंसर हो जाता है। तो इस संख्या का आंसर आपका डी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कह रहा है कि यदि A और B अभाज्य संख्याएँ हो तो A B का लॉस बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या हम कहते किसको हैं, अभाज्य संख्या यानी जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगे, यानी वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, बाकी किसी से विभाजित नहीं हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आप करें दो अभाज्य संख्याओं का जो लॉस है वो कितना होगा। अब दोनों अभाज्य संख्या मान लें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है, इसके बाद 3 होगा, उसके बाद होगा 5 7 होगा, 9 नहीं है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो कितना होगा 11 होगा। तो कह रहा है कि यहाँ पर कोई दो अभाज्य संख्या, इन्हीं दोनों का आप क्या निकालिए, लॉस निकालिए। तो जब इसका लॉस निकालेंगे ना तो ये आपका कितना होगा, 6 होगा। 2 3 का लघुत्तम कितना होगा आपका, 6 होगा। इसका मतलब ये दोनों को हम गुना कर दिए। उसी तरह अगर पहली अभाज्य संख्या अगर यहाँ A है, पहली अभाज्य संख्या अगर A है, दूसरी अभाज्य संख्या B है, तो AB का लॉस पूछे तो A × B, ये आपका C ऑप्शन हो गया, A × B, इनको याद रखिएगा। कर निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभी हम तुरंत बातचीत किए, अभाज्य संख्या वो है जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, बाकी किसी से विभाजित ना हो। तो देखते हैं इसमें कौन अभाज्य संख्या है। 27 में देखिए, 27 में आपका 1 से भाग लग जाता है, 3 से भाग लग जाता है, 9 से भाग लग जाता है और 27 से भाग लगता है। ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ पर देखिए इसमें बताइए 35 में भी 3 से भाग लग जाता है, 35 में आपका 7 से भाग लग जाता है, ये अभी ऑप्शन आपका नहीं है। 7 है, 5 है, 35 में लगता है, 7 5 35, 5 7 35, ये गलत होगा। 13 लेकिन क्या है, अभाज्य संख्या आपका है। ये जो है ना 56 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, हमें चुनना था अभाज्य संख्या कौन है, आंसर होगा 13। यहाँ देखिए 45 और 60 का मौसा बताइए कितना होगा। 45 और 60 का मौसा पूछा है। देखिए 45 का और 60 का, ये दोनों का फैक्टर निकाल लीजिए, क्योंकि कह रहा है इसमें कि मौसा बताइए कितना होगा। इसमें 45 60 का मौसा बताइए। देखिए 45 का पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। 45 का फैक्टर निकालेंगे, 3 से खिलाएंगे तो हो गया आपका 15 हो जाएगा। उसके बाद आपका 3 5 15, फिर 5 से 1, मतलब डबल 3 आएगा, उसके बाद 1 5 आएगा। 60 का निकालिए, 60 का फैक्टर निकालते हैं 2 से तो वो आपका 30, फिर 2 से ये आपका 15, फिर 3 5 15, मतलब 2 × 2 × 3 × 5,
अब देखिए एस सी एफ मतलब यही मॉस ऑफ पूछा है। क्या क्या मिल रहा है आपका, देखिए आपका 5 मिल रहा है, यहाँ पर ये 5 निकल गया। देखिए 3 भी मिल रहा है आपको, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी आपका 3 है, तो 3 मिल रहा है, तो मतलब ये हो गया 15। तो मौसों को हम ऐसे समझते हैं, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें कि 45 भी आ जाए और 60 भी आ जाए। तो आंसर हो गया आपका इसमें 15 ही होगा आंसर। ऐसे आप सोच सकते हैं। 45-60 का अगर मौसम पूछे तो सोचिए कि मौसम जैसे पूछे तो आप ये दिमाग लगाइए, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें कि 60 भी आ जाए और 15। देखिए 15 या 45, 15 चौके 60, तो 15 हो गया आंसर आपका, जिसे यहाँ निकाले अभी। अब देखते हैं आगे, सह अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होगा। अभी तुरंत बताएं, स्वअभाज्य संख्या। स्वअभाज्य संख्या इसे मान लेते हैं कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसका मौसम पूछा जाए तो आंसर क्या होगा आपका, डी होगा आपका, 1 होगा आंसर। आपका 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। देखिए ये सवाल पूछा गया है 2021 में, बहुत आसान है। देखिए 144 का है, आप निकालिए 144 का, पहले फैक्टर निकाल लेते हैं 144 का। अब 144 का फैक्टर 2 से निकालेंगे, कितना आ गया आपका ये 72, फिर 2 से 36 हो जाएगा, फिर 2 से आपका 18 आएगा, फिर 2 से आपका ये 9 आएगा, और फिर 3 3 9। देखिए 2 का 2 कितना आ गया बताइए, 2 यहाँ पर आपके 4 गो, मतलब 2 का घात कितना हो जाएगा आपका 4, आंसर हो गया ये। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं 144 को, 144 को लिख सकते हैं 2। अब 2 की संख्या कितना आ गया 4, 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ का 2 का घात, देखिए 2 का घात कितना है आपका 4, ये आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। चलिए आपका निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, यहाँ पर देखिए निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 13 7 91, 13 से भी 7 से भी कटता है, 213। देखिए 3 1 4 2 6, ये 3 से भाग लग जाता है, समझे, 1 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमें खोजना अभाज्य संख्या, तो ये आपका अभाज्य संख्या होगा। ये 41 एक ऐसा संख्या है जो 1 से और स्वयं से भाग लगता है, बाकी किसी से भाग नहीं लगता है। तो ये आपका जो है अभाज्य संख्या है, इसमें 3 से भाग लग रहा है, ये नहीं है, आंसर होगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, 8वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा किस पूर्णांक के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, कह रहा किस पूर्णांक किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप बताइए। सम पूर्णांक का रूप, देखिए सम पूर्णांक का रूप क्या होगा आपका, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, उसके बाद 10 होगा। ये जो है आपका, ये आपका सम संख्या है। इसमें अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, ये। अब देखिए यहाँ 2 पहले से है, इस पूरे संख्या को आप p मान लीजिए, तो यही हो गया 2p। ये आपका इसका रूप जो होगा ये आपका 2p + 1, ये आपका हो गया डी ऑप्शन। 2021 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पर देखिए 8 पर पावर 0 है, 8 पर पावर 0 है इंटू 2 पावर 0, इसका मान बताइए कितना होगा। ये भी सवाल 2021 में पूछा गया है। अब समझिए इनको, आपको अच्छी तरह मालूम होगा x पर पावर 0 अगर घात आ जाए तो इसका मतलब कितना हो गया, x पर 0 घात आ जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो 8 पर पावर 0 इसका वैल्यू 1, 2 पर पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो गया। ये 1 इंटू 1 ये आपका 1 हो गया। ये आपका हो गया बी ऑप्शन, यहाँ पर बी ऑप्शन हो गया। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा 0.7 इसके ऊपर में रेखरिंग लगा हुआ है। ये रेखरिंग लगा रहा है तो आप यहाँ पर पहले 7 लिख दीजिए, बट जितने संख्या पर ये रेखरिंग लगा है उतना आपको 9 आ जाएगा नीचे में। यही हो गया आपका 7/9। तो ये हो गया आपका ए ऑप्शन। 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, अब 0.7 मतलब 3 आ जाए, अभी दोनों संख्या के ऊपर रेखरिंग आ जाए तो आप कुछ मत कीजिए, सीधा 73 लिखिए। अब 2 संख्या है तो जितना संख्या पर ये रेखरिंग लगा रहे उतना आप 9 लिख दीजिए, ये आपका आंसर होगा। अगर 3 संख्या आ जाए, इसे 1 2 3 आ जाए, इस पर रेखरिंग आ जाए, समझिए 1 2 3 लिख के आप जिस संख्या पे रेखरिंग लगा रहे उतना आप 9 लिख दीजिए। ये आपका शॉर्टकट ट्रिक होगा। जैसे 0.3 आ जाए, एगो आ गया तो बस ये रेखरिंग के एगो पर है तो 3/, आपका 9 हो गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब है 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है। देखिए अशांत के लिए नियम क्या होता है, देखिए अशांत के लिए नियम क्या होता है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ कह रहा है कि दशमलव प्रसार किसका अशांत है। अशांत होने के लिए
देखिए पहले हम शांत पढ़ लेते हैं। शांत के लिए क्या चाहिए? शांत के लिए जो हर हर किसी भी परिमेय संख्या के हर में या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए, या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए। जिसके हर में ये दोनों 2, 5 आ जाए, या तो खाली 2 आ जाए या तो 5 आ जाए या दोनों आ जाए, वही शांत होंगे। अशांत कब होंगे? देखिएगा, अशांत होने के लिए इसके हर में 2, 5 के अलावा, यानी 2, 5 के अलावा कोई अन्य अगर अभाज्य संख्या अगर नीचे आ जाए, अभाज्य संख्या, कोई अभाज्य संख्या अगर आ जाए तो वो क्या होगा? अशांत। कोई अन्य अभाज्य संख्या आ जाए 2, 5 के अलावा। चलिए इसको देखते हैं। पहला आपका सवाल है जैसे 23/50। देखिए यहाँ 50 हर को देखिएगा आप, यहाँ 50 है तो 50 में 5 है, 1 0 है तो मतलब 1 2 1 5 है, खाली 2 5 आएगा, इसका फैक्टर निकालेंगे 50 का। तो ये जो है आपका शांत है, हमें चुनना है अशांत, ये तो ऑप्शन नहीं होगा आपका। ये देखिए यहाँ देखिए 243 है, 243 में 243 का अगर फैक्टर निकालते हैं, देखिए कितना आएगा? 3 से 27, सॉरी यहाँ 3 से फिर 3 9 27, 3 3, खाली देखिए 3 ही आ रहा है, 2 और 5 नहीं आ रहा है, खाली 3 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि हर में अशांत तभी होगा जब हर में 2, 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या आ जाए। तो यहाँ पर जो है यही आपका ऑप्शन हो गया अशांत। बाकी देखिए 1600 है, 16 को अगर फैक्टर निकालेंगे सिर्फ 2 निकलेगा, यहाँ डबल 0 है तो 2 0 मतलब 2 5 2 0 तो हो गया, ये आपका 2 0 है तो ये आपका शांत है, ये भी आपका शांत है। तो आंसर हो गया आपका 243 अशांत है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या को ढूंढना है, कौन नहीं है? पाए तो अपरिमेय संख्या है, √7 भी परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए सी नंबर का यही आपका, ये आपका देखिए दोनों में क्या लगा है? रूट लगा हुआ है ना, यहाँ भी रूट लगा है, यहाँ भी रूट लगा है, तो ये दोनों क्या है आपका? परिमेय संख्या। हमें चुनना कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो डी ऑप्शन को चेक करते हैं और लगता है डी ही होगा, इसलिए कि 3 × देखिए 75 का निकलते हैं। 75 का फैक्टर आपका क्या होगा? 25 दिया 75, यानी 25 × 3। नीचे देखिए, नीचे आपका जो है 48 है, यानी अंडर रूट यहाँ देखिए 16 × 3 हो गया, 16 या 48। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए 3 तो पहले से है, 3 लिख दिए गुना, यहाँ देखिए अंदर में 25 है तो 25 का वर्गमूल कितना होगा आपका? 5 होगा। अब 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, आप √3 ऊपर में लिख दीजिए। नीचे देखिए 16 का वर्गमूल आपका कितना होगा? 16 का वर्गमूल आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए √3 बचा, यानी √3 हो गया, तो ये √3 खत्म नहीं हो गया, तो ये जो बना ऊपर हो गया 15, नीचे हो गया 4, 15/4 जो हो गया तो परिमेय संख्या हो गया। हमें चुनना था कौन परिमेय संख्या नहीं है, आंसर हो गया आपका डी, ये डी हो गया आंसर आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है? निम्न में कौन सा परिमेय संख्या, कौन परिमेय संख्या है? देखिए यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 है, 144 का वर्गमूल 12, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा 1/12, ये हो गया। तो परिमेय संख्या यही आंसर हो गया 1/12। बाकी देखिए ये रूट लगा है, अगर कटे वो कीजिएगा, ये देखिए कटा भी देते हैं, 5 से 10 50 50, ये जो है ना नहीं होगा। √32 का फैक्टर निकालेंगे, √m निकलेगा, तो आंसर यही हो गया आपका ए। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर यहाँ पर दिया हुआ है और उसके बाद बी बराबर दिया है, तो कह रहा है लॉस ऑफ क्या होगा? देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों का मान दे ले, ए भी दिया है बी भी दिया है। लॉस अगर पूछे ए बी बराबर, देखिए ए बराबर दिया है, ए बराबर कितना दिया है? 2³ × दिया है 3 × 5 दिया है। बी बराबर भी दिया है आपका 2⁴ × 5 × ये आपका दिया है 7, ये देखिए मान दिया गया है। तो हमसे पूछा है लॉस ऑफ क्या होगा? देखिए ये दोनों का अगर हम लॉस निकालेंगे, लॉस अगर निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले लॉस कैसे निकलेगा? ये तो दोनों में है, 2⁻3 2⁻4, आंसर होगा यहाँ पर जिसका ज़्यादा घात बड़ा रहे तो वो आएगा इसमें 2⁻4। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी 5, इसमें भी 5, एगो 5 यहाँ ले लेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, एगो 3 एगो 7 है, यही होगा लॉस आपका। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 कितना था? 3 था, यहाँ 2 कितना था? 4 था, तो हम कितना लेंगे? जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा घात है उसी को लेंगे। चलिए 2⁴ मतलब हो जाएगा आपका 16 × 5, इधर देखिए 7 ये हो गया 21 का, 16 × 5 80, 80 × 21, सब मिला हो गया 8 दूनी 16, 1680। ये ऑप्शन होगा आपका, ये डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 1680। लॉस निकाले।
अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन ये, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूट क्या होगा। देखिए धनात्मक विषम संख्या का रूट क्या होगा, तो धनात्मक विषम संख्या का रूप इसमें क्या होगा, धनात्मक विषम संख्या। देखिए सम संख्या आता तो +2 ये होता, लेकिन यहाँ विषम संख्या कह रहा है तो ये आपका सी ऑप्शन होगा, 4m+1 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये सी ऑप्शन होगा। देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन देते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल जो है आपका वो दिया है 2166 दिया है, यानी गुणनफल जो है 2100 आपका 66 दिया है। उसके बाद उसका एचसीएफ भी आपको दिया हुआ, एचसीएफ जो है आपका कितना दिया है 19 दिया है। तो हमसे पूछा उसका लॉस बताइए। देखिए एलसीएम बराबर आप सूत्र जानते होंगे कि दोनों संख्या गुना, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में होता है आपका एचसीएफ, ये होता है आपका। देखिए यहाँ पर तो आपका देखिए 2166 तो आपका क्या दिया है, आपका 2166 जो दिया है आपका गुणनफल देले है, यहाँ गुणनफल देले है। तो हमसे पूछा इसमें कि एलसीएम बताइए, तो बस वही पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, एचसीएफ आपका 19 से भाग लगा दीजिए। 2166 में आप 19 से भाग लगाइए भाग 2166 है। अब देखिए 2166 में हम भाग लगाते हैं 19 से, ये हो गया आपका 19 से काम आपका 19 हो गया, 2 26, तो फिर 19 से काम 19। अब देखिए 11 देखिए किस ऑप्शन में है, यही होगा आपका, है ना, यही होगा। 11 आ रहा है, 4 4 बार में कटेगा इसका। उसके बाद 6 आ गया, 19 चौक 76 देखिए आ रहा है ना, तो ये हो गया ऑप्शन आपका सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका 17 नंबर का दिया हुआ है, संख्या 2.13, फिर 113 है, 1113 है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ देखिए डॉट 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 क्या हुआ है, करे कौन संख्या, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। देखिए परिमेय संख्या तो होगा ही नहीं, इसलिए कि इसको हम पी/क्यू के रूप में नहीं लेते। देखिए डॉट डॉट क्या हुआ है, ये आपका अपरिमेय संख्या है, जिसे हम पी/क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, जिसका कि समझिए कि जिसे हम पी/क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 17, तो √17 का वर्गमूल निकलता ही नहीं है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, परिमेय संख्या है। 100 वर्गमूल निकल जाता है, 16 वर्गमूल निकल गया, इसका वर्गमूल, जिसके देखिए सब का वर्गमूल निकल के एक परिमेय संख्या बन रहा है, लेकिन 17 का पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है। तो आंसर हो गया आपका ए, यानी √17। √17 जो है वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। चलिए आपका पार्ट 1 था। वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको इसी तरह का वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए, आप अपनी राय अवश्य दें, अपना सुझाव दें। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।